चलिए, तो हमें इस पे प्लानिंग करनी है। ये हमारा 30 बाई 60 स्क्वायर फीट का 30 बाई 60 का एक हमारा प्लान है, लेआउट है। 30 फीट इसमें क्या है, हमारा फ्रंट है घर का, और 60 फीट क्या है, इसकी डेप्थ है। इस पे हमें अपना एक हाउस प्लान करना है। हाउस प्लान जो करना है, इस पे हमें ग्राउंड प्लानिंग करनी है, उसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर प्लान करना है, और ग्राउंड और फर्स्ट मिला के हमें इसका एक 3 BHK, एक पूरा कंप्लीट 3 BHK सेटअप बनाना है। 3 BHK से मतलब क्या निकलता है हमारा, यानी कि 3 बाथरूम, 3 बेडरूम, किचन, हॉल, हॉल और किचन, है ना। अब मतलब इसका क्या है कि सिर्फ इतनी चीज़ होनी है, नहीं, ये तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा वॉशरूम भी तो होगा, ठीक। अब हम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो कम से कम कितने वॉशरूम चाहिए हमें, कम से कम 2, क्योंकि ऊपर वाला नीचे थोड़ी आएगा वॉशरूम करने के लिए, नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा। तो वॉशरूम कम से कम कितने होने चाहिए, 2। लेकिन किचन जो है, किचन क्या है, अगर एक फैमिली रह रही है तो एक ही होना चाहिए, मल्टीपल फैमिलीज रह रही हैं तो 2 होंगे। हम ग्राउंड और फर्स्ट मिला के बना रहे हैं, इस टाइप के लेआउट को हम कहते हैं ड्यूप्लेक्स, जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट दोनों एक ही फैमिली ऑक्यूपाई करती है, उसको कहते हैं हम ड्यूप्लेक्स। जैसे यहाँ पे आप जितने भी फ्लैट्स पे रहते हो, वो फ्लैट्स क्या होते हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं। उसमें क्या होता है, जीना जो होगा वो हमारा कहाँ होगा, कॉमन एरिया में जाएगा, तो बाहर से या पार्किंग में से स्टार्ट होगा। लेकिन ड्यूप्लेक्स में क्या होगा कि ग्राउंड और फर्स्ट दोनों एक ही कंपनी, एक ही फैमिली के अंदर है, तो जीना उस केस में हमें कहाँ रखना होता है, अंदर रखना होता है। क्यों, क्योंकि अगर जीना मैंने कॉमन स्पेस में डाल दिया, तो ऊपर वाले को जब नीचे आना है, मान लो किचन मैंने नीचे दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जब फर्स्ट फ्लोर वाला नीचे आएगा किचन के लिए, तो पहले वो बाहर आएगा, फिर बाहर से अंदर जाएगा, फिर गेट खुलवा के फिर बाहर आएगा, है ना। तो इसलिए ड्यूप्लेक्स डिज़ाइन में हमें स्टेयरकेस किधर रखना है, अंदर। और अगर फ्लैट डिज़ाइन कर रहे हैं मल्टी स्टोरी के कंसेप्ट पे, तो जीना किधर होना चाहिए, कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया क्या होते हैं हमारे, पार्किंग, कॉमन एरिया के अंदर आएगा। इसी तरीके से जहाँ पे जीना पीछे है, या तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम जीने को फ्रंट साइड रखें, ताकि आगे से ही घुसे बंदा और ऊपर चला जाए। लेकिन जिस केस में जीना पीछे की तरफ देते हैं, फिर वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें कनेक्शन लॉबी देनी पड़ती है, या तो उसी को हम अपनी पार्किंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम, ये किसके लिए कर रहे हैं, ड्यूप्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि एक ही फैमिली के पर्पज से। तो स्टेयरकेस हमें किधर देना होगा, अंदर, बाहर नहीं देना हमें। अच्छा, सबसे पहले जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको एक जगह नोट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ड्यूप्लेक्स डिज़ाइन है और 3 BHK डिज़ाइन है, ये चीज़ हमें अपने माइंड में सेटअप करके रखनी है। अच्छा, क्योंकि क्लाइंट मैंने बताया कैसा है, क्लाइंट हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो हाई एंड क्लाइंट की डिज़ाइन के लिए हमें रूम साइज़ छोटे रखने चाहिए या बड़े रखने चाहिए, बड़े रखने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर रूम में विंडो होनी चाहिए। हाई एंड क्लाइंट में विंडो कंपलसरी होती है रूम के अंदर, ठीक है, ताकि आपकी सनलाइट डायरेक्टली उसके अंदर आ सके, वेंटिलेशन आ सके, पॉजिटिव एनर्जी रहे रूम में, ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे। तो इसलिए हमें क्या है, ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे जिसमें, ऐसे रूम डिज़ाइन करने होंगे जिनमें विंडो रहे। अच्छा, अब हाई एंड क्लाइंट है, तो 3 BHK तो बनाना ही है, इसके साथ कार की पार्किंग भी देनी होगी, देनी होगी ना। अब कार कहाँ से एंटर करती है घर के अंदर, मेन रोड से एंटर करेगी, तो कार की पार्किंग बाहर की, आगे की तरफ देना बेटर है या पीछे की तरफ देना बेटर है। अब ये प्लॉट इतना बड़ा नहीं है कि इसमें पूरा ड्राइववे पूरा सेटअप करूँ मैं, ठीक है। जो विला वगैरह होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि साइड में पार्किंग को पीछे ले जाते हैं, पीछे बैकयार्ड में गैरेज डाल देते हैं, ठीक है। आगे से पीछे तक का पूरा ड्राइववे हमारा सेट हो जाता है। तो जैसे कल को कोई फंक्शन हो रहा है, तो मल्टीपल कार्स घर के अंदर ही पार्क हो जाएंगी, ठीक है। गैरेज भी पीछे डाल देते हैं, आपकी कार शेड भी कवर्ड हो जाएंगी। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका पूरा एक पैसेज जो होगा वो किस में वेस्ट होगा, ड्राइववे में वेस्ट होगा। यानी कि कार के आने जाने का डिस्टेंस तो कम से कम उसके अंदर कवर होना चाहिए, और पीछे जाके कार को घूमना भी चाहिए भाई, टर्न बैक करके थोड़ी लेके आएगा कोई। तो अब कार को घूमने के लिए कम से कम 20 फीट स्पेस चाहिए होगा हमें, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक्चुअल में तो स्पेस ज़्यादा ही चाहिए होता है हमें, कम से कम 30 फीट स्पेस होगा, तब जाके कार घूम पाएगी। तो हम चलो गैरेज के पास 30 फीट स्पेस छोड़ दें, बट आने जाने के लिए हमें पैसेज कम से कम 10 से 12 फीट का छोड़ना पड़ेगा। तो 30 बाई 12 का ये स्पेस मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा। तो जब हमें क्लाइंट, बहुत बड़ा क्लाइंट है, विला वगैरह डिज़ाइन करना है, फार्म हाउस डिज़ाइन करना है, तब हम वाली अप्रोच लेके चलेंगे, जो कि अगले प्लॉट में हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये हम मॉडर्न हाउस प्लान के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो पार्किंग को, इसको हम का इसमें कहाँ रखेंगे, हम पार्किंग आगे की तरफ ही कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे। अब
2 BH 3 BH के सेटअप के हिसाब से बना रहे हैं, तो यानी कि आपके कम से कम घर में कितने मेंबर होने वाले हैं, 3+ मेंबर होंगे। तो कार्स जो होंगी, हाई एंड क्लाइंट है तो कार भी आपकी मल्टीपल हो सकती है। ये चीज़ें आपको क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर लेनी है कि आपको पार्किंग सिंगल कार के पर्पज से चाहिए या मल्टीपल कार के पर्पज से चाहिए, क्योंकि कार का स्पेस के हिसाब से तो पार्किंग स्पेस छोड़ना पड़ेगा हमें। अब क्लाइंट कह रहा है जी उसके पास कार तो एक है, लेकिन कोई एक कार आएगी जाएगी, तो कम से कम पार्किंग कितनी कार की देनी पड़ेगी हमें, उस केस में 2 कार की देनी पड़ेगी। हो सकता है एक बड़ी कार हो, एक छोटी कार हो, या हो सकता है क्लाइंट के पास एक ही कार का प्रोविजन लेके चल रहा है, बाकी कार वो घर के बाहर पार्क करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पहले ही क्लाइंट से क्लियर कर लेना, तभी डिजाइनिंग अच्छी होगी। वरना फिर आप प्लान बना के लेके जाओगे, क्लाइंट कहेगा कल को इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मेरी दूसरी कार तो आ ही नहीं रही, आपने एक कार की पार्किंग ली थी, है ना, आपने 2 कार की पार्किंग दे दी, वो कह रहा है स्पेस बहुत खराब कर दिया आपने, कार तो मेरे पास एक है। तो ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लोगे तो आपके ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कार की ही प्रोविजन लेके चलेंगे, बट एक एडिशनल कार, स्मॉल कार का अलग से देख के चलेंगे। अगर क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट होगी 2 कार खड़ी कर सकता है। अच्छा, जितने भी हाई एंड क्लाइंट्स के प्लॉट घर बनाए जाते हैं उनमें आगे की तरफ प्लानिंग नहीं की जाती, आगे से कुछ स्पेस छोड़ देते हैं जिसको वो गार्डन में या आपके हाँ लैंडस्केपिंग के लिए कवर कर लेते हैं लॉन एरिया में। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी आउटर बाउंड्री को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी करके साइड में रख दिया, जिसके ऊपर हमें प्लानिंग करनी है। चारों तरफ घर के तो मेन वॉल होगी हमारी, मेन वॉल की थिकनेस कितनी होती है, तो मैंने 9 इंच इसको अंदर ऑफसेट कर दिया, अंदर चारों तरफ से ऑफसेट हो गए हमारे। अब घर की प्लानिंग करने के लिए एंट्रेंस एक इतना बड़ा तो फ्रंट है नहीं कि मैं डोर बीच में दूं और साइड में वॉल दूं, क्योंकि अगर डोर हम देंगे कार के हिसाब से कम 10 से 12 फीट का डोर देना पड़ेगा। अब टोटल 30 फीट था, 12 फीट बीच में चला जाएगा, 9 इंच की वॉल चली जाएगी, है ना, तो 1.5 फीट वो चला गया आपका, तो 12 और 1.5 कितना हो गया, 13.5। अंदर जो स्पेस बचेगा दोनों तरफ 8 8 8 फीट का बचेगा, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं बच पाएगा अगर गेट फ्रंट बीच में देता हूँ तो गेट बीच में कहाँ दिया जाता है, जब बहुत लेंदी प्लॉट है या हम ऐसा प्लॉट बना रहे हैं जिसमें लेफ्ट और राइट पोर्शन 2 अलग अलग पोर्शन में तोड़ रहे हैं, वहाँ पे सेंटर पे गेट देते हैं हम। अदरवाइज गेट किधर देना चाहिए हमें, कॉर्नर पे। अगर ज़्यादा बड़ा प्लॉट नहीं है तो भी साइड पे देंगे। बहुत बड़ा प्लॉट है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा तो एक फ्लैट बनाया था, एक एक प्लान बनाया था, उसमें एक लेफ्ट साइड मकान था 2 BHK का, एक राइट साइड था 3 BHK का, उसमें एंट्रेंस किधर थी, सेंटर पे थी, दोनों के लिए कॉमन एक अप्रोच थी। अदरवाइज अगर उसमें मैं साइड में गेट रखता तो क्या होता, एक के पास पड़ता, दूसरे वाले के लिए मुझे लॉबी छोड़नी पड़ती, लॉबी छोड़ते तो स्पेस हमारा क्या होता, वेस्ट होता। ठीक है, जाता तो हमारी प्लॉट से वो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी कोशिश करते हैं कि क्या कि जो बड़े एलिमेंट हैं उसमें तो हम क्या करें, एक मिनट, हाँ जी, जो बड़े प्लॉट हैं जिनमें लेंथ ज़्यादा है वहाँ पे तो सेंटर में गेट दें, अदरवाइज हम किधर देंगे, कॉर्नर देंगे। तो इसमें भी हम कहाँ देंगे गेट, कॉर्नर में। अब क्योंकि ये पॉली लाइन है तो पहले इसको एक्सप्लोड कर दिया, एक्सेंटर करके, ऑफसेट किया कितना, अभी मैंने गेट साइज ले लिया 12 फीट, कार की विड्थ होती है 6 फीट, ठीक है, मैंने लिया कितना, 12 फीट। आप इसको और बड़ा भी गेट दे सकते हो, 12 की जगह 13 15 कर सकते हो, 10 फीट से छोटा गेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप 10 फीट का स्पेस छोड़ोगे, उसके बीच में फिर कॉलम लगेगा, डोर डोर किस पे खड़ा होगा आपका, कॉलम, चलो कॉलम तो वॉल के अंदर कवर हो जाएगा, बट डोर के हिंजेस लगेंगे, वो बाहर निकलेंगे, 2 2 इंच आपका साइड से चला जाएगा, तो वो 9.5 फीट ही बचेगा आपका स्पेस। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि बड़ा गेट दें। अब मैंने 12 फीट दिया तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, 12 की जगह 12.5 13 कर लें, 10 फीट का कार के लिए रखेंगे, और जो छोटा गेट होगा वो आपका यूटिलिटी डोर के तौर पर रहेगा आने जाने के लिए। उसमें क्या होगा, कार को जब जब पार्किंग के लिए चाहिए तब तो कार के लिए आप डोर खोलोगे, अदरवाइज आने जाने के लिए आप स्मॉल डोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने 12 फीट छोड़ा है इसको। साइड का स्पेस कितना बच रहा है आप देख सकते हो, 16 फीट, 16.5 फीट, और कम कर दे 6 इंच। ठीक है, अब आगे हमें क्या छोड़ना है, लॉन।
तो इधर तो छोड़ नहीं सकते, राइट साइड लॉन छोड़ देते हैं। ठीक है, राइट साइड लॉन रहेगा। ये क्या है, आपका पार्किंग के लिए लेना है। अब कार जाके पार्क होगी तो कार की लेंथ के हिसाब से ही तो साइज छोड़ा जाएगा। तो कार की जो स्टैंडर्ड हमारी जो आपकी हैचबैक कार होती हैं वो 12 फीट के अंदर आ जाती हैं। लेंथ तो उसकी 10 फीट होती है। लेकिन जब आप कार पार्क करोगे, पीछे आपके खड़े होके गेट को लॉक करोगे नहीं करोगे? हैं? स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं। हैचबैक जैसे कि वैगन आर। हाँ, 14.5 फीट नहीं भाई। अच्छा, होगा। स्मॉल वैगन आर वगैरह जो है ये आपकी 10-11 फीट के अंदर ही आती हैं। सेंट्रो है, वैगन आर है, स्मॉल कार आती हैं। 10 फीट ही होगी यार। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर की लेंथ है आपकी, डिज़ायर है लेकिन ये 12 फीट। चलो अल्टो की देख लेते हैं, 11.5 फीट। ठीक, चलो कोई नहीं। तो 11.5 फीट, अगर 11.5 फीट लेंथ में छोड़ूंगा तब भी मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके कार के पीछे गेट लगेगा। अब गेट को लॉक अनलॉक तो करना ही पड़ेगा ना हमें। तो पीछे क्लियरेंस होनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा, बार बार गेट उससे लड़ेगा। तो अगर मेरी 12 फीट जगह है, कार है की लेंथ है, तो 12 फीट के लिए मैं 3 फीट एक्स्ट्रा लेके चलूँगा। 15 फीट का स्पेस लेके चलूँगा। 15 फीट की कार लेंथ है, 17-18 फीट लेके चलूँगा। ये आपको याद रखना है साइजेस। ठीक है। सेडान कार जो होती है उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, हैचबैक कार की लेंथ कम होगी। ठीक है, तो अब हम लोग कितनी लेंथ ले रहे हैं यहाँ से? अभी के लिए मैं एक नॉर्मल कार ले रहा हूँ, जैसे सेडान कार ही होगी। तो 12 फीट है तो 15 फीट का मैंने स्पेस दिया। ठीक है। अगर 15 फीट की कार है तो 18 फीट का आप स्पेस लेके चलेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी 15 फीट स्पेस हो गया हमारा। ये 15 बाई 15 का हम एक लॉन कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, लॉन या गार्डन एरिया रहेगा। ठीक है। इस साइड कार पार्किंग रहेगी। कार पार्किंग के स्पेस को मैं और अंदर मूव कर देता हूँ, 5 फीट मूव कर दिया मैंने। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने, इस टाइप से कर दिया मैंने। अब यहाँ पे घर पे घुसने के बाद डोर तो हम इधर देंगे, एंट्री डोर। इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए, बाथरूम भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे क्या है, लॉन है। तो लॉन में हम गार्डनिंग वगैरह करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी जो भी हम रखते हैं, गेस्ट रूम रख सकते हो आप। ठीक है, कई बार ऑफिस वगैरह सेटअप करना होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर गेस्ट रूम रखोगे तो ये वाली जो वॉल होगी, सेंटर वॉल, ये वाली वॉल, ये वॉल पे हम ग्लास का स्लाइडर डोर रखेंगे, या तो ग्लास डोर रखेंगे, पूरा ग्लास वॉल, जिससे कि क्या हो, जो अंदर बैठेंगे तो यहाँ से पूरा व्यू हमें बाहर का मिलेगा। तो ये जो हम स्पेस छोड़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रूम से मैच करके लेना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं इधर की तरफ रखूँ तो यहाँ से मुझे क्या दिखेगा, कार की पार्किंग दिखेगी, जो कि उसका व्यू ज़्यादा अच्छा होगा या लॉन का व्यू ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस इधर की तरफ हम एक गेस्ट रूम रखेंगे, बड़ा सा गेस्ट रूम रखें। ये लेंथ कितनी आ रही है हमारी, 16 आ रही है। ये वाली वॉल भी मैं 9-9 इंचेस की लेता हूँ मेन वॉल के तौर पे। अब गेस्ट रूम जो होता है ये हमारा हॉल, या आप उसको गेस्ट रूम कह सकते हो। इसका साइज हॉल का क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। रूम साइज तो हम 150 स्क्वायर फीट पे भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन हॉल है हमारा। तो हॉल साइज जैसे, ये लेंथ कितनी भी बच रही है, इनर एरिया 15 फीट 3 इंच, आउटर टू आउटर 16 थी तो अंदर 15 3 बच रही है। इसकी डेप्थ जो होनी चाहिए ये कम से कम 16-17-15 फीट, 15 फीट तो प्लस होनी चाहिए। तभी वो एक प्रॉपर आपका हॉल बनेगा, अदरवाइज वो हॉल की जगह रूम रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से अभी के लिए इसकी डेप्थ कितनी रखता हूँ, 15 फीट रख दी। उसके बाद वॉल रहेगी हमारी, इनर वॉल कितने की देनी चाहिए हमें, 4.5 इंचेस की दे दी हमने।
वॉल को इनसे सेपरेट कर दिया। अब ये हमारा 15 फीट का स्पेस है, इसमें बीच में हमें क्या देना होगा, स्लाइडिंग डोर देना होगा। तो स्लाइडिंग डोर देने के लिए मैंने क्या किया, 2.5 फीट का दोनों तरफ से स्पेस ले लिया, क्योंकि इसमें बाद में कॉलम भी आएंगे, है ना। तो 2.5 फीट के अंदर ही अंदर कॉलम आपका आ जाएगा। ये जो स्पेस बचा, ये कितना बचा अब हमारा, 10 फीट 3 इंच, ठीक है, 10.25। इस पे आपका स्लाइडर आ जाएगा। यही स्लाइडर हम पीछे की तरफ भी रखेंगे। यहाँ पे ये हॉल दे रहे हैं ना हम, ठीक है। हाई एंड क्लाइंट के लिए हम जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं ओपन टाइप स्पेस रखें। तो हॉल में यहाँ पे विंडो रहेगा, या तो हम ग्लास विंडो दे सकते हैं, या फिर हम इसको स्लाइडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका क्या रहेगा पर्पज, जैसे कि मान लो कल को कोई पार्टी हो रही है, तो अंदर की तरफ आपका डाइनिंग एरिया सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो बफे के तौर पे ये पूरा एलिमेंट आपका मिल जाएगा कवरेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे वॉल है, ये पार्टीशन वॉल है, जो कि क्या करेगी, पीछे वाले स्पेस को, इसको पार्टीशन को सेपरेट करेगी। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो आगे से हमने ये चीज़ तो फिक्स हो गई भाई, इधर की तरफ हमारी कार की पार्किंग आनी है, गार्डन आना है, ये आपका गेस्ट रूम हो गया। जब आगे से कुछ प्लान कर लिया तो आप पीछे से कुछ प्लानिंग करेंगे, ताकि बीच में लाके उनको हाँ कंपाइल कर सके। पीछे से जब हम प्लान कर रहे हैं तो अब हमारा क्या चीज़ रह गई थी, हमें 3 BHK बनाना था। कुछ चीज़ें तो हमें ग्राउंड पे सेटअप करनी पड़ेगी, जैसे पार्किंग ग्राउंड पे रहेगी, हाँ आपका गेस्ट रूम नीचे ग्राउंड पे रहेगा, तो किचन भी हमारा कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड पे ही बेटर रहेगा कि रखें। अब एक किचन होगा, किचन के साथ क्या होना चाहिए, वॉशरूम साथ में होना चाहिए, डाइनिंग साथ में होनी चाहिए, डाइनिंग साथ में होना चाहिए। तो किचन और डाइनिंग भी हमारे ग्राउंड पे रहेंगे। और स्टेयर्स, स्टेयर्स हमारे ग्राउंड से ही जाने चाहिए, तो स्टेयर का स्पेस चाहिए। स्टेयर का स्पेस हम चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, जैसे एंटर करेंगे यहाँ से हम स्टेयर्स दे सकते हैं ऊपर जाने के लिए चाहे तो। अच्छा, अब बचा क्या, 3 रूम सेटअप देने थे, तो एक रूम भी हमें यहाँ पे ग्राउंड पे देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। अब जब रूम देंगे हम, तो रूम में वेंटिलेशन कहाँ से दिया जाए, आउटसाइड, पीछे तो किसी और की प्रॉपर्टी है, इधर भी किसी और की प्रॉपर्टी। अच्छा, किचन को भी वेंटिलेशन की ज़रूरत है, करेक्ट। तो या तो हमें शाफ्ट छोड़नी होती है पाइप्स के लिए वेंटिलेशन के लिए, तो हम शाफ्ट छोड़ें या सेटबैक छोड़ें, क्योंकि सेटबैक यानी कि पीछे से कुछ ओपन टाइप स्पेस छोड़ दिया जाए, जिसको आप हाँ विंडो आपके एरिया में खुले, ठीक है। उसमें वो आपका मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कल को कपड़े धोएंगे, सुखाएंगे किधर सुखाएंगे, घर के बाहर तो सुखाएंगे नहीं ना, ठीक है, तो बैकयार्ड में सिखाएंगे, तो वो आपका एरिया क्या हो जाएगा, सेटबैक एरिया हो जाएगा। पीछे से हम सेटबैक एरिया छोड़ देते हैं। सेटबैक कितना छोड़ते हैं, अभी हमने 5 फीट के अप्रॉक्स ले लिया सेटबैक, कम ज़्यादा चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारी वॉल आएगी, वॉल कितने की, 4.5 इंच की। अब ये स्पेस कितना बच रहा है इसके बाद, यहाँ पे 22 फीट। 22 फीट में अभी मैंने 12 फीट रूम का रखा, 4.5 इंच की वॉल आ गई। अब ये जो स्पेस बचा है, ये तो बहुत ही कम स्पेस बच रहा है भाई, कितना बच रहा है, तो यानी कि इसको अब हमें खींच के आगे लेके आना होगा, क्योंकि ये मेरा डाइनिंग या हॉल रहेगा, इधर हमारा रूम आएगा, इधर की तरफ रूम, इतना बड़ा रूम तो होगा नहीं, तो हॉल हो गया, तो इसको बीच में से पार्टीशन तोड़ देंगे, एक तरफ किचन कर देंगे, एक तरफ रूम हो जाएगा, है ना। तो रूम और किचन तो हो जाएंगे सेट, डाइनिंग बचेगा, तो डाइनिंग किधर दिया जाएगा फिर, इस स्पेस में। स्टेयर्स तो हम यहाँ से चढ़ा देंगे ऊपर की तरफ, उसमें भी इशू नहीं है हमें। वॉशरूम इसका पीछे यहाँ पे सेटबैक में निकाल देंगे, अभी निकालना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चीज अभी सेटअप करते हैं, 1 मिनट। तो अब ये जो रूम हॉल है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है हमारा, क्योंकि ये वाला जो स्पेस बचेगा डाइनिंग का, ये बहुत कम बच रहा है हमारा। तो काम करते हैं, पहले चीज़ों को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे एडजस्टमेंट करेंगे। एक रूम हमें इधर देना है, रूम में एक अटैच वॉशरूम देना होगा। वॉशरूम क्या करेंगे, जैसे अभी पूरा सेटबैक छोटा हुआ है, तो पूरा सेटबैक ना छोड़ के मैंने क्या किया,
10 फीट यहाँ से छोड़ दिया, 4.5 इंच की वॉल छोड़ दी, इसमें हमारा क्या निकल आएगा, वॉशरूम निकल आएगा। ठीक है, अब इतना बड़ा रूम नहीं, किचन का स्पेस छोड़ना होगा हमें। किचन का स्पेस जब छोड़ेंगे, ये पीछे सेटबैक में जाने का रास्ता भी तो होना चाहिए। वो रास्ता किधर से दें, रूम से दें या किचन से दें? या दोनों से होना चाहिए? देखो, एक्चुअल में यहाँ इंडियन कल्चर्स में क्या होता है, हमारे मेड्स होते हैं, ठीक है। आपके लॉन्ड्री स्पेस कहाँ होगा? बैकयार्ड में ही होगा, जो ओटीएस छोड़ा है वहीं पर लॉन्ड्री स्पेस होगा। कौन धोएगा कपड़े? मेड्स धोएंगे। तो मेड्स के लिए रास्ता हम रूम के अंदर से दें या किचन से दें? तो किचन जो है वो कॉमन स्पेस में आएगा, तो बैकयार्ड भी वो क्या है, हमारा एक कॉमन स्पेस है, तो वहाँ आने जाने का रास्ता किधर से होना चाहिए हमारा? किचन से ज़्यादा बेटर रहेगा। रूम में हम एक स्लाइडर डोर ज़रूर डाल सकते हैं, जैसे कि कल को रूम से कोई जाना चाहता है बैकयार्ड में, जैसे चाय वाय पी रहे हैं, शाम के टाइम बैठ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किचन रूम जो है, रूम में एक स्लाइडर डोर दे सकते हैं कि अपने उसको स्लाइड करके खोलो और बाहर चले जाओ, या स्लाइडर डोर ना देके एक विंडो दे दो, उसी से वेंटिलेशन भी होगा उसका, आपका रूम का। तो जब मुझे स्लाइडर डोर देना है तो मुझे इसके बाद ही तो डोर आएगा, क्योंकि ये तो मेरा वॉशरूम का स्पेस है। मैंने ऐसे कितना कर दिया, 4 फीट का स्पेस छोड़ा। 4 फीट का स्पेस छोड़ने के बाद ये कितना स्पेस बच रहा है हमारा, 14 फीट। ये कितना बच रहा है, 12 फीट। 14 बाई 12 में किचन तो काफ़ी बड़ा निकलेगा हमारा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, किचन को सेट करते हैं 9 फीट पे, फिर 4.5 इंची की वॉल दे दी हमने। अब इतना बड़ा रूम तो बहुत बड़ा हो गया ये, है ना। हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से हम डिज़ाइन कर रहे थे। हाई एंड क्लाइंट के जितने भी रूम्स होते हैं, रूम में वो कबर्ड नहीं रखते, बेड पड़ा होगा, टीवी यूनिट होगी, स्टडी टेबल हो सकती है, लेकिन कबर्ड्स नहीं होते उनके रूम में। वो कबर्ड्स कहाँ चले जाते हैं, वो कबर्ड जाते हैं एक्चुअल में एक सेपरेट स्पेस में, जिसको हम कह देते हैं वॉक इन क्लॉजेट, जिसमें आपका वार्डरोब का सेगमेंट होता है, जहाँ पे आपके कपड़े वगैरह सारे रहते हैं, या चेंजिंग रूम, या अपने हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उसे स्टोर रूम। घर में देते हैं ना स्टोर रूम, बट हमारे यहाँ स्टोर रूम कॉमन स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ रूम से अटैच होता है, ठीक है। तो अब वो किधर दिया जाए, जैसे किचन आया, या तो किचन के पास दे सकते हैं हम, या पीछे दे सकते हैं। कहाँ देना बेटर रहेगा, किचन के पास या पीछे की तरफ? किचन की साइड। देखो, किचन की साइड अगर मैं देता हूँ तो वो स्पेस खाएगा मेरा, खाएगा नहीं खाएगा? अच्छा, स्पेस खाएगा तो मेरा जो ये व्यू एरिया है वो कम हो जाएगा, तो किधर की तरफ देना बेटर है, इस साइड देना बेटर रहेगा। अब वो स्पेस की विड्थ कितनी छोड़ी जाए, उसमें क्या होगा, वार्डरोब होगी, वार्डरोब की विड्थ कितनी होती है, 1.5 फीट से 2 फीट। अगर आपको हैंगर वगैरह लगाना है तो 2 फीट रखेंगे, और खाली शेल्फ के तौर पर रखना है तो 1.5 फीट में भी काम चल जाता है। बट जाहिर सी बात है, कोट्स टांगेंगे, ड्रेसेस टांगेंगे, तो 2 फीट की स्पेस चाहिए हमें। 2 फीट तो उसकी हो गई विड्थ। अब आप वार्डरोब के पीछे खड़े भी तो हो गए, है ना। अब वार्डरोब कैसी दे रहे हो, जैसे कि हमारे यहाँ पुराने टाइम पे आ, पल्ले वाली चलती थी, हिंज उस पे जो अटकती थी, हिंज वाली जो होती थी, वो आप खोलते थे, है ना, शटर डोर जो होते हैं हमारे, जाहिर सी बात है। तो वो जब खोलेंगे तो खोलने के लिए स्पेस चाहिए हमें, है ना। तो 1.5 फीट का आपका एक शटर होगा कम से कम, तो 2 फीट तो वार्डरोब के हो गए, 1.5 फीट का उसका डोर हो गया, तो कितना हो गया, 3.5 फीट। अब 3.5 फीट जब मैं डोर खोलूंगा तो पीछे खड़े होने का भी तो स्पेस होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 फीट का स्पेस होना चाहिए, तो उसमें 5 फीट चला जाता है हमारा। अगर हम कम स्पेस में देना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 फीट का वार्डरोब हो गया, फिर उसको उसके डोर जो थे वो हमने स्लाइडर कर दिए, फिर जितना भी पीछे स्पेस दोगे आप, वो स्पेस आपका स्टैंडिंग स्पेस में चला जाएगा। आप मिनिमम वो स्पेस 2.5 फीट रखते हैं, 2.5 फीट से कम में नहीं डिज़ाइन करते। तो अगर स्लाइडर डोर देंगे तो वार्डरोब जो है वो उसका स्पेस हमारा कितना हो जाएगा, 2 फीट का वार्डरोब हो गया और 2.5 फीट का पीछे स्पेस हो गया, टोटल हो गया
4.5 फीट। अगर मेरे पास कम स्पेस है रूम में तो मैं स्लाइडर वार्डरोब रखूंगा, और अगर ज़्यादा स्पेस है शटर डोर रखूंगा। ठीक है, अच्छा कौन सी बेटर है? शटर बेटर है, स्पेस तो कम स्लाइडर में लग रहा है हमारा। यही तो पूछा। और हाँ, हाँ जाहिर सी बात है शटर के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, लेकिन यूटिलाइजेशन स्पेस जो होता है वो शटर में ज़्यादा मिलता है। स्लाइडर में क्या होगा, आपका दोनों तरफ फ्रेम लगेगा, आपका 4-4 5-5 इंच वेस्ट हो जाएगा। लॉकिंग शटर में इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, आपका चैनल पे स्लाइड होगा लेकिन उसमें क्या होता है लॉक खराब होने के चांसेस रहते हैं। शटर डोर की मेंटेनेंस कम है, स्लाइडिंग डोर की मेंटेनेंस कॉस्टली है। और स्लाइडिंग डोर शट जो चैनल्स होते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं एज़ कम्पेयर टू शटर डोर। ठीक है, तो अब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट को लॉन्ग लास्टिंग काम चाहिए तो शटर डोर रखेंगे। और अगर क्लाइंट मतलब ऐसा नहीं है कि हर 5 साल बाद रेनोवेशन करवा रहा है, ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके लिए स्लाइडर रखेंगे। एस्थेटिक स्लाइडर का बहुत अच्छा आता है, बट ऐसा नहीं है, शटर का भी एस्थेटिक्स बहुत अच्छे आते हैं। आजकल फ्लूटेड डिज़ाइन चल रहे हैं शटर के ऊपर, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो। ठीक है, लेकिन स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हम स्लाइडर से जाएंगे, क्योंकि स्लाइडर जो होगा कम स्पेस में भी खुल जाएगा। जैसे बेड के पास में हम कबर्ड देते हैं, अब उसके बाद खड़े होने के लिए जगह देंगे, कम स्पेस मिल रहा है तो मैं स्लाइडर रखूँगा ताकि स्लाइड करा, अपने जो स्पेस है आने जाने का वो स्पेस खड़े होने के लिए भी हो गया। लेकिन अगर शटर रखा तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, फिर हमें बड़ा करना पड़ेगा। मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे बेड रख रहा हूँ, इसके साइड में यहाँ वार्डरोब दी मैंने, अब बेड के बाद 2.5 3 फीट जगह बच रही है, 2 फीट किसने खा ली, वार्डरोब ने खा ली, कितनी जगह बची 1 फीट की। 1 फीट में मैं शटर डोर नहीं दे सकता, क्योंकि जब खोलूंगा 1.5 फीट तो शटर ने ले ली, अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के थोड़ी खोलूंगा, तो वहाँ कौन सी देनी चाहिए हमें, स्लाइडर। ठीक है, बट क्योंकि ये रूम बड़ा है तो इसमें मैं अभी क्या रख रहा हूँ, शटर रख रहा हूँ, 1.5 फीट की जगह छोड़ दी। और कई बार कंबाइंड मिक्स करके दे देते हैं, जैसे कि कुछ ओपन टाइप दे दी, कुछ स्लाइडर दे दी। ओपन टाइप में आपकी ड्रेसिंग टेबल वगैरह डाल दी। हाँ पीछे रूम के पीछे है, वॉशरूम के सामने इधर आ जाएगी। ये वाली यूनिट पे आप वॉल लगा सकते हो वर्टिकल, वो सॉरी वॉल कह रहा हूँ, मिरर दे सकते हो, वर्टिकल मिरर। ठीक है, सो अब जो रूम का साइज बचा वो कितना बचा भाई, यहाँ से 13 फीट 9 इंच और 11 फीट 7.5 इंच। अब तो ठीक है रूम। अच्छा रूम में डोर किधर दिया जाएगा, एंट्री डोर 3 फीट का हमने इधर दे दिया। किचन का भी डिज़ाइन करते हैं। अब एक वॉशरूम है और एक वॉक इन क्लोजेट, चेंजिंग रूम को वॉक इन क्लोजेट बोलते हैं हम। ठीक है, इस सेगमेंट में एक वॉल पे तो आपकी क्या रहेगी, वार्डरोब रहेगी। कौन सी वॉल पे रखूँ, ये वाली वॉल पे या ये वाली वॉल पे, क्यों? तो वार्डरोब तो आपकी ज़मीन पे टिकती है। हाँ एंट्री के पर्सपेक्टिव में होगी। इसमें एंटर कहाँ से करेंगे हम, डिपेंड करेगा बेड पे। अगर बेड में इधर रख रहा हूँ ये वाली वॉल पे, तो एंटर स्पेस मेरे पास ये बचेगा। और अगर बेड में इधर रखूँगा तो एंटर स्पेस दो हो सकते हैं, सामने इधर से भी हो सकता है और इधर से भी, उस केस में दो हो सकते हैं आपके एंट्री स्पेस। ठीक है, अच्छा वॉशरूम में आने जाने का स्पेस भी तो होगा। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, अगर आप बेड इधर रख रहे हो वॉशरूम का डोर अलग रख सकते हैं और चेंजिंग रूम का वॉक इन क्लोजेट का डोर अलग रख सकते हैं। बट हाई एंड क्लाइंट्स में या ज़्यादा क्लाइंट्स में क्या होता है, चेंज वॉक इन क्लोजेट ही वॉशरूम से अटैच रहता है। ठीक है, क्योंकि आप कपड़े लेके ही तो जाओगे ना, तो चेंजिंग रूम तो आपका यही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डोर दूंगा, ओपनिंग दूंगा, डोर नहीं दूंगा। वॉक चेंजिंग रूम में आपका वॉक इन क्लोजेट में ओपनिंग रखेंगे, यहाँ से आपका वॉशरूम में जाने के लिए डोर रखेंगे, और वो डोर स्लाइडर रखेंगे ताकि खुलने में आपका स्पेस वेस्ट ना हो। ठीक है, अच्छा वो ज़्यादा बेटर क्यों अप्रोच रहेगी, इसमें पीछे की तरफ यहाँ पे आपका शावर रहेगा। वॉशरूम में एंटर करने के बाद क्या आना चाहिए सबसे पहले, वैनिटी, है ना।
अब अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो सिंक मेरा इधर आएगा, टॉयलेट सीट फिर आएगी, लास्ट में शावर आएगा। वेंटिलेशन कहाँ से होगा इसका पूरा? इस वाली वॉल से ही तो होगा, ओपनिंग यहीं पे। शावर अगर इधर रहेगा तो आराम से यहाँ पे शावर के ऊपर निच दे के ऊपर वेंटिलेशन खोल सकते हैं, यहाँ से पूरा वेंटिलेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर इधर की तरफ देना रहेगा कंपेयर टू दिस साइड, बट दोनों चीज़ें चल सकती हैं। हाँ, कोई क्लाइंट होता है जैसे कई कई बार होता है ना, क्लाइंट कहता है कि वो चेंजिंग रूम से मुझे वॉक इन क्लोजेट और वॉशरूम अटैच नहीं चाहिए, तो दोनों के गेट आप सेपरेट कर दो। वैसे ज़्यादातर क्लाइंट यही चाहते हैं कि वॉक इन क्लोजेट से ही आपका वॉशरूम अटैचमेंट पे हो। ठीक है, तो अगर मुझे वैसी अप्रोच चाहिए तो मैंने क्या करना है, थोड़ा सा गैप लेके एक ओपनिंग स्पेस दे दिया। यहाँ पे डोर नहीं रखेंगे, ओपनिंग रखेंगे। ओपनिंग और डोर में क्या फ़र्क होता है, कोई बताएगा क्या है? ओपनिंग में डोर नहीं होता, सही बात। ये आपका स्लाइडर रखेंगे हम। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा मूव कर सकते हो। 2.5 फीट बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर वार्डरोब सेगमेंट रहेगा, और इसको आप चाहो तो ओपन टाइप शेल्फ में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपका क्लीनिंग एलिमेंट्स आ सकते हैं, आपके बूट्स वगैरह के लिए आप स्पेस बना सकते हो। ठीक है, ये आपके वार्डरोब रह सकते हैं कंप्लीट पूरे। वार्डरोब के बाद कितना स्पेस बच रहा है यहाँ पे हमारा? 3 फीट बच रहा है। ठीक है, अच्छा। अब बेड के लिए दो वॉल बची हैं आपकी, या तो ये वाली, ये वाली। इस वाली वॉल पे बेड रख सकते हैं या नहीं? क्यों? एंट्रेंस है। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि डोर यहाँ खुल रहा है, बालकनी में जाने के लिए भी डोर इसी साइड हो, तो आने जाने का एक ही कॉमन पैसेज यूज हो जाएगा। ठीक है, इधर से वो चेंजिंग रूम में जाना है, यहीं से ऐसे घूम के ऐसे चले जाएंगे। तो बेड की वॉल यूनिट वैसे इस साइड पे ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि ये वाली लेंथ भी हमें ज़्यादा मिल रही है। कितनी मिल रही है ये लेंथ? 10 फीट 9 इंच। बेड की विड्थ कितनी होती है हमारी? 6 फीट। साइड में दो टेबल पड़ी होंगी, 1.5 1.5 फीट की स्मॉल टेबल होती है, 2 फीट की स्टैंडर्ड टेबल होती है, अच्छी टेबल बड़ी जो होती है। तो अगर 2 2 फीट की टेबल डालूंगा तो कितना हो गया? 10 फीट हो गया। 9 इंचेस का गैप आएगा, डोर से गैप रखेंगे, वॉल दूसरी वॉल से मिला देंगे, आपका बेड सेट हो गया। बेड के सामने आपकी क्या आ जाएगी? टीवी यूनिट आ जाएगी, है ना? इस डोर को थोड़ा सा आप चाहो तो और आगे ले सकते हो, ताकि ये डोर ये टीवी यूनिट की वॉल पे यहाँ पे फ्लश होके आ जाएगा, उसके इधर आपका आने जाने का स्पेस रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम फिर क्या दे देंगे? स्लाइडिंग डोर दे देंगे। 9 फीट 9 इंच की टीवी यूनिट आ गई, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये 6 इंचेस बाहर निकाला था मैंने, मैं इसको 12 इंचेस और आगे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी टीवी यूनिट आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटी सी शेल्फ दे दो, इधर पूरा आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इधर आपका स्लाइडिंग डोर रहेगा, 4 फीट का आ रहा है ये। 18 इंच की शेल्फ हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद टीवी यूनिट का स्पेस कितना बच रहा है हमारा? ये 6 फीट 9 इंच। बेड के सामने टीवी लगा होगा। ठीक है, आपका सफिशिएंट स्पेस है। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, मैंने 1.5 फीट के दो दिए हैं, क्योंकि बुक शेल्फ वगैरह होती हैं शो पीस के लिए हम रखते हैं, जनरली कपड़े नहीं रखे होंगे, कपड़ों के लिए वाली है। ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स के लिए, बुक्स के लिए, उसी के लिए शेल्फ होगी आपकी। तो इस आप इसको आप चाहो तो छोटा कर लो, 2 फीट का कर लो,
इतने बड़ी यूनिट आपकी टीवी यूनिट के लिए आ जाएगी। ठीक है, इसका डिज़ाइन मैं दिखा देता हूँ, एक मैंने क्लाइंट के लिए बनाया भी था डेस्कटॉप पे, इसमें नहीं है, अच्छा व्हाट्सएप पे होगा शायद। साइड में शेल्फ आ गई। ठीक है, अब ये बट ज़्यादा थी, हमारे पास स्पेस कम है, तो ये इस एलिमेंट को आप सोच लो कि आप हमने हटा दिया, ये चीज़ और खिसक जाएगी इधर की तरफ। इस टाइप का डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, आप इस टाइप से अप्रोच लेके चल सकते हो, इस टाइप से आप समझ लो मोर और लेस। ठीक है, ये आगे से कट जाएगा, ये आपकी सिंगल शेल्फ आ गई, सिंगल रख दिया हमने, 1.5 फीट का एक सिंगल रख दिया। ये आपका टीवी लो, आपके पीछे पैनलिंग आ गई, ये आपका टीवी यूनिट लग गया, नीचे ड्रॉर्स आ गए आपके। इस टाइप से यूनिट रख सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, तो वो यूनिट हमारी यहाँ पे आराम से आ सकती है। इधर एक स्लाइडर डोर दे देंगे, इसके सामने आपका बेड हो जाएगा। तो ये यूनिट तो हमारी सेट हो गया, इतना ओटीएस के लिए स्पेस छूट गया। अब ये क्या बचा हमारा, किचन। किचन के आपके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, नहीं मॉड्यूलर किचन ही बनेगा आज के टाइम पे ठीक है, मॉड्यूलर किचन ही बनेगा, लेकिन किचन के आपके जो स्लैब पड़ते हैं ना, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एक पड़ता है सिंगल स्लैब, उसमें क्या होगा, एक वॉल पे खाली स्लैब डाल देंगे। अब हमें जो स्लैब की लेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, आप देखो 11 फीट। किचन में क्या क्या चीज़ होती है उसके हिसाब से किचन डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि किचन में क्या होगा, एक हॉब होगा, यानी कि कुकिंग जिस पे होगी उसको हॉब कहेंगे हम, उसी के ऊपर चिमनी लगी हुई होगी। एक कप बर्तन धोने के लिए सिंक होगा। ठीक, तीसरी क्या चीज़ होगी, एक फ्रिज होगा, है ना। क्या सिर्फ इतनी चीज़ें होंगी, चीज़ें तो और भी होंगी। बाकी ये चीज़ों की प्लेसमेंट के बेसिस पे किचन डिज़ाइन सेट किया जाता है। इन तीन चीज़ों की प्लेसमेंट जो होनी चाहिए वो आपस में 4 4 फीट के गैपिंग पे होनी चाहिए, 4 फीट प्लस पे। ठीक है, इनके बीच का गैप। अच्छा, अब साइज़ की बात करें हम, तो हॉब जो है वो हमारा 2 फीट से स्टार्ट हो जाता है, चौड़ाई जो होती है। जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ दो दो बर्नर वाला होता है ना, 2 फीट से 2.5 फीट चौड़ा होता है। इसी तरीके से 3 बर्नर और 4 बर्नर वाला आता है, वो 3 फीट तक चले जाते हैं हमारे। इसमें भी दो आते हैं, कुक टॉप आता है, एक हॉब आता है। जो हमारे यहाँ होता है वो क्या होता है, शेल्फ के ऊपर रेस्ट करता है। हॉब जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं, जैसे सिंक देखा है आपने, सिंक हटता है तो पत्थर कटा हुआ होता है ना, हॉब भी हॉब वैसे ही फिट होता है। जो आपका स्लैब होगा उसको बीच में से काटा जाएगा, चारों तरफ गैसकेट लगाई जाएगी, उसके ऊपर हॉब पे सिलिकन से पेस्ट कर दिया जाएगा। उसका गैस पाइप भी स्लैब के नीचे से आएगा। ठीक है, सिलेंडर लगाएंगे तो नीचे से आएगा, और गैस पाइप होगा तो गैस पाइप अंडर द स्लैब आएगा हमारे, उसको हम हॉब कहते हैं। वो साइज़ आपका 2 फीट से स्टार्ट होता है, हॉब तो 2.5 फीट का ही आता है। बट जो कुक टॉप आते हैं वो आपके 2 फीट से स्टार्ट हो जाते हैं, 2 फीट, 2.5 फीट, 2.75 फीट, 3 फीट तक आते हैं आपके। तो हम एक मान लेते हैं भाई, दो ढाई ढाई से 3 फीट का आपका हॉब हो गया। अब हॉब जब खत्म होगा तो उसके बाद ही सिंक लगेगा या फ्रिज रखा होगा। इन दोनों के बीच में वर्किंग स्पेस होना चाहिए। वर्किंग स्पेस कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 4 to 5 फीट, ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम 2 फीट तो होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, 2 फीट तो कम से कम होना ही चाहिए। 2.5 फीट होगा तो ज़्यादा बेटर है, 3 फीट 2.5 फीट स्टैंडर्ड होता है हमारा। 4 to 5 फीट तो बहुत बड़ा हो गया, तो वो कमर्शियल किचन में चला जाएगा हमारा। अच्छा, सिंक जो होगा, सिंक भी हमारा क्या होगा, छोटा छोटा वाला सिंक होता है। जैसे सिंगल BH 1 BH के आप लेते हो, उसमें एक छोटा सा सिंक दे देते हैं, वो 1.5 फीट का होता है, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का होता है। बट अब हम क्लाइंट कैसा है हमारा, हाई एंड क्लाइंट है। हाई एंड क्लाइंट में हम 1.5 फीट वाला सिंक तो नहीं दे सकते, सिंक बड़ा ही दिया जाएगा। ठीक है, सिंक बड़ा कितना दिया जाएगा भाई, उसमें आपके 2 यूनिट होंगी कम से कम। वॉश के एलिमेंट होते हैं ना, या तो डबल सिंक होंगे, या एक सिंक होगा एक ड्रेन के लिए होगा, या हो सकता है बहुत अच्छा क्लाइंट है, ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहता है तो ट्रिपल एलिमेंट होता है, 2 सिंक होते हैं, एक आपका ड्रेन के लिए होता है। इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके साइजेस वेरी करेंगे, 1.5 फीट से स्टार्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड जो हम सिंक देते हैं, जो बड़ा सिंक होता है सिंगल वाला, वो 2 फीट का होता है। अब दो दो यूनिट के साथ है तो वो 3 फीट का होगा, जिसमें एक ड्रेन होगा एक सिंक होगा। हो सकता है दोनों सिंक हो सकता है एक ड्रेन और एक सिंक हो। तो इनका साइज़ 3 फीट से स्टार्ट हो जाता है, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट तक जाते हैं ये।
ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 3 फीट का हमारा सिंक का स्पेस चला जाएगा, 3 फीट का हॉब का स्पेस हो गया, 3 और 3 6, इन दोनों के बीच में 2 फीट का कम से कम स्पेस होना चाहिए, 6 और 2 8। अब जब हॉब रख जाएगा तो हॉब के आगे भी तो वर्किंग स्पेस होना चाहिए ना, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्पेस होना चाहिए, 2 फीट का उधर भी स्पेस होगा, 8 और 2 10, 10 फीट हमारा चला गया। यानी कि अगर मैं इसमें सिंगल स्लैब दूं तो मेरा तो कुछ और आएगा ही नहीं भाई, मिक्सी है, किधर रखेंगे हम, इसलिए सिंगल स्लैब किचन वहां चल जाता है जहाँ पे बहुत लेंदी सा प्लॉट मिल रहा है हमें। इसमें हम आप क्या कह सकते हो, स्लैब को हमें या तो सी शेप में तोड़ना पड़ेगा या एल शेप में तोड़ना पड़ेगा, या आजकल चल रहा है पैरेलल स्लैब किचन, यानी कि एक स्लैब इधर और एक स्लैब अपोजिट साइड। ठीक है, उसमें क्या फायदा होगा कि आपका बीच में से एंट्री रहेगी, पीछे जाने के लिए भी एक स्लाइडर डोर दे देंगे, यहाँ से पीछे चले जाएंगे, तो बीच में से पूरा स्पेस आपको क्लियर मिल जाएगा। आप सी टाइप रखोगे तो आपको दोनों तरफ के स्पेसेस छोड़ने पड़ेंगे डोर के। ये स्पेस कितना मिल रहा है हमें, लेंथ 9 फीट है। अब 3 फीट का रास्ता छूटेगा, 6 फीट रह गया, 2 फीट का इधर से स्लैब पड़ा होगा, 2 फीट उसका चला गया, कितना बचा, तो हमें ये कितना मिलेगा, खाली 4 फीट का मिलेगा। अच्छा, इधर के रास्ता पूरा का क्लियर छोड़ेंगे आने जाने का रास्ता, तो फ्रिज तो नहीं रख पाएंगे इधर की तरफ, तो फ्रिज या तो इसी वॉल पे आएगा या ये वाली वॉल पे आएगा, है ना। तो 3 फीट 3.5 फीट फ्रिज का चला जाएगा, तो एल टाइप का स्लैब ही आ पाएगा इसमें, जो कि लुक में अच्छा नहीं होता है, इन क्लाइंट को हम कभी भी एल टाइप किचन नहीं देते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस पे लेते हैं पैरेलल स्लैब किचन। उसके लिए क्या किया, 2 फीट एक तरफ से किया, 2 फीट दूसरी तरफ से कर दिया ऑफसेट, साइड से ट्रिम कर दिया, वॉल को भी सेपरेट कर दिया, बस खत्म हो गई। अब बीच का स्पेस कितना बच रहा है हमारा, 5 फीट, 5 फीट आने जाने के लिए काफ़ी है या नहीं है, सफिशियंट है। अच्छा, अब लेकिन फ्रिज भी तो होगा, फ्रिज की डेप्थ थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हम एक तरफ के स्लैब की थिकनेस को, की वॉल को ज़्यादा रखेंगे, जिससे कि फ्रिज उसके अंदर मर्ज होके आ जाए। अब वो आप राइट में रख सकते हो या लेफ्ट में, वो आपकी चॉइस है, किधर रखा जाए फ्रिज। फ्रिज किधर खोलते हैं हम जनरली, फ्रिज का डोर उल्टे हाथ की तरफ खुलता है, सीधे हाथ की तरफ खुलता है, सीधे हाथ पे, है ना, सीधे हाथ पे, तो किधर रखना चाहिए हमें, यहाँ पे, बॉटम राइट, बॉट यहाँ पे रख सकते हैं, इधर अंदर खुलेगा ना किचन के, बाहर नहीं खुलेगा, मतलब यहाँ तो गेट ही बंद हो जाएगा ना, इधर रखेंगे तो इधर खुलेगा, किचन के अंदर खुलेगा ना, तो ये स्पेस ज़्यादा सही रहेगा। आप चाहो तो बैक में भी रख सकते हो। 3.5 फीट आने जाने के लिए स्पेस सफिशिएंट है, दोनों तरफ से टक्कर ले लिया हमने। 3.5 फीट का स्पेस फ्रिज के लिए चला जाएगा, उसके बाद हमारा स्लैब होगा। फ्रिज हो गया इधर, इधर की तरफ हम कुकिंग दे देते हैं। ठीक, ये हमारी वैसी मेन वॉल आ रही है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे सिंक दिया तो पाइप यहाँ पड़ा होगा, हमारा पाइप पड़ा होगा, कल को अगर लीक होता है तो ये वॉल दोनों तरफ से लीक होगी, मतलब इधर की चीज़ भी खराब होगी, पेंट इधर का भी खराब होगा। किचन में तो हम टाइल्स लगाते हैं वॉल पे, तो सिलाई इतनी पता नहीं चलेगी, लेकिन पीछे तो पेंट होगा, वहाँ फ़ौरन पता चल जाएगी हमें। इसलिए अच्छा, ये वॉल भी कितने की है, 9 इंचज़ की, तो पाइप इसके अंदर आराम से फिट किया जा सकता है 9 इंचज़ वाली वॉल पे। तो ज़्यादा बेटर सिंक किधर देना होगा, इस साइड देना होगा। अच्छा, तो इस साइड हमारा सिंक आएगा, ये 3.5 फीट का स्पेस मिल रहा है हमें। इसके बाद ये स्पेस कितना मिल रहा है, 2.5 फीट है,
ये आपका लॉन्ड्री स्पेस हो जाएगा। इसके अंदर पीछे हमारी यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दी जाएगी, साइड में हमारी लॉन्ड्री यूनिट आ जाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सेटअप किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन के लिए भी आपका पाइप लगेगा, वो पाइप भी आपका किधर आ जाएगा, इसी वॉल पे आ जाएगा। तो सारे कनेक्शन हमारे क्या होंगे, पाइप के वाटर कनेक्शन एक ही वॉल पे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा लेफ्ट जा रहा है आधा राइट जा रहा है, तो उससे हमारे क्या होगा, लीकेज के चांसेस एक ही वॉल के रहेंगे। मतलब अगर ख़राब होगी तो एक ही वॉल पे हमें रिपेयर करवाना है, दोनों वॉल पे रिपेयर नहीं। हाँ जी, तो किचन का भी सेटअप हो गया हमारा, पीछे वॉशिंग मशीन का सेटअप भी हो गया। 5 फीट है वॉशिंग मशीन की विड्थ जो होती है, वो आपकी 3 फीट के आसपास होती है। ठीक है, अब अगर आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो वो 3 फीट स्पेस लेगी, 2.5 फीट में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हम इस डोर को 3.5 फीट है, अगर आप इसको 3 फीट ओपनिंग करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। वो डोर इधर की तरफ आपका स्लाइड भी हो जाएगा, इस वॉल के पीछे छुप जाएगा आपका डोर, आपका आने जाने का स्पेस रहेगा। 5 फीट में 3 फीट तो आपका वॉशिंग मशीन के लिए चला जाएगा, फिर जो 2 फीट बचेगा, 2 फीट में 1.5 फीट मान लो, आप 1.5 फीट बचेगा, 1.5 फीट में आपका लॉन्ड्री स्पेस आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हम आपका मॉप हो गया या आपके डर्टी क्लोथ्स हो गए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी आप, यानी कि आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो किचन भी सेटअप हो गया। अब सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे, आगे का हमारा हॉल का सेटअप और स्टेयरकेस। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हॉल को खींच के आगे लेके आए, उसके लिए क्या है, लॉन एरिया को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। ये जो स्पेस मिल रहा है हमारा पार्किंग के लिए, ये कितना है हमारा, 20 फीट 9 इंच है। मैं इसको खींच के आगे ले आता हूँ 3 फीट 9 इंचेस और ले लिया हमने। अब ये 11/16 का रह गया, हॉल भी 15 का है हमारा। ठीक है, हो गया इस तरीके से। अब सिर्फ क्या रह गया इसमें देने से, हॉल का साइज भी हमारा ठीक आ रहा है। इस साइड हम क्या दे सकते हैं, किचन है, किचन के सामने क्या होना चाहिए, डाइनिंग होना चाहिए। डाइनिंग के साथ हम क्रॉकरी यूनिट ज़रूर देते हैं, यानी कि जिसमें बर्तन रखे हों। ठीक है, तो वो यूनिट हमारी यहाँ पे आ सकती है आराम से। साइड में 2 शेल्फ आ सकती हैं। ठीक है, वॉल शेल्फ आ जाएंगी, बीच में आपकी क्रॉकरी यूनिट दे सकते हो आप, या आप चाहो तो यहाँ पे बीच में सोफ़ा यूनिट भी डाल सकते हो, सिटिंग यूनिट जो होती है, जैसे जैसे आप सेंटर में एंटर करते हैं, सिटिंग के लिए लेआउट बना हुआ है ना, तो आप चाहो तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या आप डाइनिंग स्पेस में इस पर स्लैब डाल दें, यहाँ पे आपकी टेबल आ गई, उस तरीके से भी रख कर सकते हो आप। ठीक है, तो डाइनिंग हमारी यहाँ पे स्पेस में आ जाएगी सफिशेंट। अब इतना जो स्पेस बचेगा, इस स्पेस में हमें 2 चीज़ें एडजस्ट करनी है। क्या, एक तो वॉशरूम और दूसरा स्टेयर्स। नहीं, वो तो अटैच है ना, वॉशरूम नहीं देना होगा। यहाँ पे आगे की तरफ हम देंगे पाउडर रूम। पाउडर रूम और वॉशरूम में क्या फ़र्क है, ठीक, WC होगा, वैनिटी होगा, बाथिंग एरिया नहीं होगा बस। ठीक है, उसको हम पाउडर रूम बोलते हैं। तो आगे की तरफ पाउडर रूम देना ज़रूरी है, कल को गेस्ट आते हैं तो उनको हम कमरे के अंदर ले जाके वॉशरूम थोड़ी करवाएंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ एक पाउडर रूम देते हैं, नाओ नहीं खाली फ्रेश हो और जाओ। ठीक है, तो आगे की तरफ देना ही क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वेंटिलेशन को भी मेंटेन करना होगा हमें। आप देखो, ये आगे ओपन स्पेस ही तो है हमारा पार्किंग का, तो खुला होगा, तो वेंटिलेशन यहाँ से हो सकता है या नहीं हो सकता वॉशरूम पाउडर रूम का। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, स्टेयर्स दे सकते हैं, और वो आराम से इसमें सेटअप की जा सकती है। तो आज इतना रखते हैं, मैं अपलोड अभी कर रहा हूँ, बना के लेके आएंगे, कल आगे का काम इसमें फिर स्टार्ट करेंगे।